हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 12.2 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट है, एक पतंग तीन भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। आपने देखी है पतंग अलग रंगों से बनी होती हैं, तो ये जो हमारी पतंग है ये तीन अलग अलग शेडों से के कागजों से बनी है। तो पहला शेड जो है वो यहाँ है, फर्स्ट शेड, सेकंड शेड और थर्ड शेड। ठीक है, ये तीन अलग अलग रंगों से बनी है। यहाँ का रंग अलग है, यहाँ का अलग है शेड और यहाँ का अलग है। तो आकृति में फर्स्ट सेकंड थर्ड से इसको दर्शाया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से दर्शाया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ये क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, तो ये 32 सेंटीमीटर जो है इसके विकर्ण है, 32 सेंटीमीटर विकर्ण का जो वर्ग है। ठीक है, और निचला भाग जो है, ये निचला जो छोटा भाग है ये 6, 6, 8 6, 6, 8 भुजाओं वाला समद्विबाहु त्रिभुज। तो दिख ही रहा है, दो भुजाएं बराबर होती हैं जिस त्रिभुज की, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया, कि फर्स्ट शेड का कितना कागज लगा है, सेकंड शेड का कितना और थर्ड शेड का कितना कागज लगा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें ये दिया हुआ है, ये 32 विकर्ण है और ये बता दिया वर्ग है, यानी सारी भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो वर्ग के अंदर एक बात होती है, जो वर्ग है, वर्ग जो होता है उसके अंदर जो विकर्ण हैं ये दोनों अगर ये 32 दिया हुआ है विकर्ण, तो ये जब दोनों आपस में काटेंगे तो इतना क्या है, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 और ये भी 16, 16, 16, 32, ये आपस में परस्पर समद्विभाजित करते हैं दोनों विकर्ण आपस में। तो जब ये अगर पूरा विकर्ण 32 दिया हुआ है तो इतना 16, इतना 16 हो जाएगा वर्ग के अंदर। तो ऐसे ही इसके अंदर हुआ। अगर हम ये त्रिभुज देखें ACB, त्रिभुज ABC देखें तो इसमें AB कितना है, 32 है, और OC कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि ये विकर्ण आपस में, ये भी विकर्ण 32 था जिसने ये यहाँ पे कटा है, तो ये 16 और 16 32 बन गए। ठीक है, तो अगर हम ये देखें ABC, तो इसके अंदर हम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इस सबको लिखना कैसे है अब आप देख लो। शेड 1 का क्षेत्रफल शेड 2 का क्षेत्रफल, पहले शेड का और दूसरे शेड का क्षेत्रफल जो है बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी ये 32 और ये 16, इसमें भी 32, ये 16, ये आधार 32 है, ऊंचाई 16 है, इसमें भी 32 और 16 है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल तो आ जाएगा बराबर। तो त्रिभुज ABC के अंदर आधार कितना है, 32 सेंटीमीटर, और जो CD भी 32 सेंटीमीटर है। OC क्या हो जाएगा, 32/2, 32/2, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज में भी होता है ये, लेकिन यहाँ तो हमें वर्ग दिया हुआ है। तो वर्ग में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, इसी वजह से 32/2 16, वो तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, 32 है, और ऊंचाई कितनी है, 16। 2 से 16 को काटेंगे 8। ठीक है, तो 32 अट्ठे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 गुना 8, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहली शेड का क्षेत्रफल भी आ गया, दूसरी शेड का क्षेत्रफल भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, DEF का क्षेत्रफल। DEF में आप देखो एक 6 और एक 6 और एक 8 दी हुई है, तो यानी हम इस पे हीरोन फॉर्मूला लगा दें। हीरोन फॉर्मूला कैसे लगेगा, हमें DEF में A कितना दिया हुआ है, 6, B भी 6 दिया हुआ है और C दिया हुआ है 8। S का फार्मूला, S क्या होता है, A + B + C/2 होता है। तो 6 × 6 = 8/2, 6 6 12 और 8 20/2, यानी आ जाएगा 10। S कितना आ गया है, 10 सेंटीमीटर। तो हीरोन फार्मूले में सबसे पहले हम S निकालते हैं, अर्ध परिमाप। फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, हीरोन का सूत्र, वो होता है वर्गमूल S - A, S - B, S - C। तो S कितना है, S है 10, S 10 माइनस A की वैल्यू है 6, S की वैल्यू है 10, माइनस B की वैल्यू पुट करेंगे 6, S की वैल्यू है 10 और C की वैल्यू पुट करेंगे 8। तो हमने यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। S की वैल्यू देखो 10 ली थी,
ए बी सी की 6 6 8, इसमें वैल्यू पुट कर दी है तो ये 10, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 2। अब देखो ये 2 4 हैं, इन दोनों चारों में से तो 4 आ जाएगा। जब जहाँ दो फैक्टर बन रहा है तो फिर हम उसके छोटे टुकड़े नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि हमें पता चल रहा है। ठीक है, 2 4 में से 1 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा है 10 और 2, 10 के छोटे टुकड़े बनाएंगे, 2 पंजे 10, 2 तो सबसे छोटा टुकड़ा है ही है। इन 2 में से 1 2 अगले स्टेप में बाहर आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 1 5 तो अंदर ही रहेगा, तो 8 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर DEF का यानी शेड 3 का क्षेत्रफल आ जाएगा। शेड 1 और शेड 2 का है तो कितना आ गया था 256 और शेड 3 का आ गया है 8 वर्गमूल 5, तो ये है आपका पूरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्श पर एक फूलों का डिज़ाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। देखो ये हैं टाइलें, हमें किताब में दी गई हैं। ये आपकी 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं दे रखी हैं। देखो एक त्रिभुजाकार है, इसमें प्रत्येक की भुजाएं दे रखी हैं। एक दे रखी है 9, 28, 35। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक त्रिभुज को ऐसे देखें, इसको ऐसे देखें तो ये 9 दी हुई है, एक दी हुई है 28, एक 35। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? तो पहले हम एक त्रिभुज आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर हमें 16 त्रिभुजाकार टाइलें दी गई हैं तो 16 से गुना कर लेंगे। तो ऐसे ही हम करेंगे। तो त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं हमें दी हुई हैं 9 सेंटीमीटर, 28 और 35। इनको हम A B C ले लेंगे, ये A, ये B, ये C। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप यानी S निकाल लेंगे, हीरोन का सूत्र लगाना है तो S लगाएंगे A + B + C बटे 2। A है 9, B 28, C 35 बटे 2। इन तीनों को जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ा 9, 28, 35 को 72 आ गया, 72 बटे 2। 72 को 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 7 में 6 गया 1 2, 2 6 12, तो कितना आ जाएगा ये 36। ठीक है, 72 बटे 2 आ गया 36। अब फिर हमें फॉर्मूला इसका होता है ये SS - A S - B S - C। आप चाहो तो इसमें सीधी वैल्यू पुट कर लो या S - A S - B S - C निकाल लो। SSS तो 36 36 36 आ गया, माइनस A की वैल्यू है 9, B की 28, C की 35। 36 में से 9 घटाया 27, 36 में से 28 घटाया 8, 36 में से 35 घटाया 1। फिर इसमें पुट करेंगे S की जगह 36, S - A कितना है 27 है, S - B है 8 और S - C है 1। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, हमें इसके टुकड़े बनाने हैं कि अगर 2 जोड़े बन जाएं तो हम 1 को बाहर रख लें। तो 36 का 6 गुना 6 आ जाएगा। 27 क्या होता है 3 तिये 9 तिये 27। ठीक है, जिसका ना समझ में आए तो 27 जैसे है तो उसको ऐसे कर लो, 3 में 27, 3 तिये 9। ठीक है, सबसे छोटे टुकड़े ऐसे बना लो। फिर 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इन 2 6 में से 1 6 बाहर आ जाएगा, 2 3 में से 1 3 और इन 2 2 में से 1 2। ये 3 और 2 1 1 हैं, इसलिए ये अंदर ही रहेंगे। 6 तिये 18, 18 दूनी 36, 36 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल आ गया है। और ऐसी ऐसी 16 टाइल लगी हुई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोली थी ऐसे कितने लगी हुई हैं 16। तो 16 टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 16 से गुना कर देंगे 36 वर्गमूल 6 की। ठीक है, तो 16 को 36 से गुना करेंगे, 16 36 को 16 से, 16 छिक्के 96 9, 16 तिये 48 और 9 57। तो ये आ जाएगा इसकी गुना 576 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसके आगे भी क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 50 पैसे का पॉलिश करवाने का खर्च ज्ञात करना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्च आ रहा है 50 पैसे और टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे आए हैं 576 वर्गमूल 6। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पॉलिश करवाने का खर्च कितना है 50 पैसे। 50 पैसे को आप 50 बटे 100 यानी 1/2 रुपीज़ भी लिख सकते हैं ना। 50 बटे 100 करेंगे इसका रुपया निकालेंगे तो। ठीक है, और 576 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को है टोटल हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर, इनको इससे गुना करेंगे
50 पैसे से कर लो या इसको 50/100 करके रुपए बना लो। ठीक है, तो रुपए बना लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो ये आ जाएगा 288/6 रुपये। तो ये आ जाएगा आंसर। अगर वीडियो में कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए 9th का फुल सिलेबस करने के लिए।